अगर इनको प्रोग्राम करना है सारी जमात को साथ में लेके करें, ये फायदा है और अच्छा है, वरना और भी कुछ सोचना पड़ेगा। पूरी अहले सुन्नत वल जमात पूरी मिलकर मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म में आकर अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको क्यों एतराज है? मैं सारी उम्मत मोहम्मदी को साथ में लेकर के कराए, ये प्रॉब्लम। कोई बैनर तो नहीं लगाया ना, अहले हदीस नहीं आए, तबलीगी ना आए, ऐसा तो नहीं लगा रहे ना, सब जा सकते ना बाबा जी। तो फिर इससे सारी इतनी मीटिंग जो है उनके बड़े बड़ों को बुला करके साथ में क्यों नहीं बिठाया? जब आप मीटिंग कर रही हैं बार बार, उनके इदारे के जो बड़े रहबर हैं उनको साथ में लेकर के करते तो बड़ी अच्छी बात थी, ये बात ही नहीं उठती थी। तो ये एक तरह से हम मुसलमानों में इन्होंने डिबेट कर दिया। हम 15 साल से इत्तेहाद के लिए काम कर रहे हैं, फलस्तीन के अंदर बच्चे मर रहे, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, उनके बारे में आज से किसी ने आवाज उठाई? उनके बारे में सब प्रोग्राम किया? अब हमारे यहाँ जेएलडी में 5 साल से मामला चल रहा है, इसके बारे में किसी ने फिक्र किया? इसके बारे में कोई ऐसी जो जमायतें जम करके उनके लिए आवाज उठाई, या उनके लिए कोई लीडर सामने आया कि मैं तुम्हारा रहबर हूं? तमाम लोगों को साथ में लेकर के पैलेस ग्राउंड में करते तो मैं समझता हूँ सबके लिए एक अच्छी बात थी। और सब भी जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर उनके अकीदे में कुछ फर्क है तो उनकी सख्त मौत है, खबर है, जाके हिसाब दे लेंगे, अल्लाह तो मौजूद है हिसाब लेने वाला। लेकिन यहाँ साफ अलग कर दिया ना इसने, जबकि किस माँ के लाल ने अगर ये कह दे कि IMA का पैसा नहीं खाया, मुझे बता दे कौन IMA का पैसा नहीं, कौन नहीं खाया बता दे। सबके हाथ लाल है अंदर, मालूम है, बातें खुलेंगी बहुत। बेचारा गया सूली चढ़ने, एक रोशन बेग शाहीन वाले भी खा कोई क्या बाबा जी? शाहीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताए बाबा जी, 10 मिनट का मकसद क्या है? ये जो है बार बार जो मीटिंगें हो रही है, फेसबुक में आ रहा है, यूट्यूब में आ रहा है कि 1500 साल जो है ईद मिलादुल नबी मनाया जा रहा है पैलेस ग्राउंड के अंदर, और उसके अंदर जो है मिलादुल नबी और ईद मिलादुल नबी, ये जो अलग अलग जो 3 हमारे इदारे थे, जैसे टैनी रोड से जो है बिलाल की तरफ से आता है, एक जो है वही तरह तक का वो एक बनी थी वो एक आता है, फिर हमारा खदीम हजरत अल्लामा शमसुल हक अल खादरी की तरफ से ये 3 आते। तो ये जो आता एक आकर के जो है इसमें जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट के बोर्ड में यानी कि ईदगाह खुदसा में होता था, और नानू इस्माइल शरीफ और नानू जो है उन्होंने अपनी तरफ से करते थे, फिर YMC में ये लोग करते थे। तो ये 3 भी जो है अहले सुन्नत वल जमात के नाम से होते थे। उसके अलावा जो है तबलीगी जमात वाले भी अपने तरीके से करते थे, अहले हदीस वाले भी अपने तरीके से करते थे, पूरा शहर भर में हर जगह होता था। अब यहाँ देखने का मतलब ये देखने को मिला यहाँ कि सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से ही ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बहुत गौर किया, क्या जमीर अहमद खान किस तरह ये शाफी सादी के हाथ में खिलौना के जैसा बन गए, समझे ना? उन्हें अपने मकसद के लिए अहले सुन्नत का नाम लेकर सारे सुन्नियों की एक तरफ वाहवाही लेने के लिए ये प्लान बनाया, ताकि आप इस तरह से कीजिए, किसे जमीर अहमद से कह दिया कि आप इस तरह से करिए ताकि तुम्हारे लिए फायदा होगा। इस बहाने ये शाफी सादी जो है अपना मुकाम बनाना चाह रहा इस प्लेटफॉर्म से, जबकि इसकी चालाकी, इसकी मक्कारी मैं बाखूबी जानता हूं, क्योंकि ये किस तरह से जब वो उसका मदरसा बनाना था देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी को इन्हें किस तरह इस्तेमाल किया BM फारूक के जरिए, फिर जब मेंबर बना तो किस तरह इन्हें इस्तेमाल किया अनवर मानपाड़ी और आर अशोक ऐसे RSS के लोगों से। 2 मरतबा बीजेपी की गवर्नमेंट ही में आया, फिर भी उसके बाद कांग्रेस हुकूमत आई, इसको नहीं बदलाया गया। तब भी मैंने कई बार ये बात उठाई थी, लेकिन पता नहीं क्या मिस्टर जमीर अहमद खान का और इनका जो रिलेशन है या क्या इनकी मामलात अंदर है वो जाने। लेकिन जिस तरह कौम का जो एक मजाक बना रहे ना, ये देखने की बात है। आज मिस्टर जमीर अहमद खान को शिया की वोट नहीं चाहिए,
अहले हदीस की नहीं चाहिए, मेहदीवी जमात की नहीं चाहिए, बोहरी कम्युनिटी की नहीं चाहिए, मेमन कम्युनिटी की नहीं चाहिए, किसी की नहीं चाहिए, सिर्फ सुन्नी जमात की वोट चाहिए। इसका मतलब कि अहले सुन्नत वल जमात जो हो रहा है, तो ये एक तरह से हम मुसलमानों में इन्होंने डिबेट कर दिया। हम 15 साल से इत्तेहाद के लिए काम कर रहे हैं और इन्होंने शाफी सादिक की मक्कारी की वजह से इन बातों में आकर जमीर अहमद खान आगे के लिए बहुत बुरा वक्त लाने वाले हैं। हम ही लोगों में इन्होंने डिबेट कर दिया। क्यों आ रही? क्या वो भी तो करते थे ना अलग अलग। पूरे बेंगलुरु में एक ही होता था, ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खानखा लक्कर शाह से उठती थी। वहां से 2 भाग हुए, इन्होंने तोड़ा, बिलाल वालों ने, कुछ बाहर के उलमा ने अपनी चालाकी करके वहां से लेके गए, 2 हो गए। ये 2 के बीच में इस्माइल और फलानू एक बनाए, 3, ये 3 ऐसे हुए। उसके अलावा बाकायदा जमायत वालों का भी छोटे मैदान में होता था, बहुत जगह होता था। अब अल्लाह की नबी की शान गली गली होना था, वो एक रौनक बस्ती थी, वो ठीक था। ठीक है, आप अगर आप तमाम लोगों को साथ में लेकर के पैलेस ग्राउंड में करते तो मैं समझता हूँ सबके लिए एक अच्छी बात थी। और सब भी जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर उनके अकीदे में कुछ फर्क है तो उनकी सख्त मौत है, खबर है, जाके हिसाब दे लेंगे। अल्लाह तो मौजूद है हिसाब लेने वाला। लेकिन यहाँ साफ अलग कर दिया ना इसने। अब इसकी बातों में पता नहीं क्या दिमाग में आ गया। एक वो अनवर बादशाह को लेके दिमाग खराब करके बैठा हुआ है, और एक इसे लेके बैठा हुआ है शाफी सादी को। वो आकर के फिर वो अनवर बादशाह बोलता है जमीर अहमद का मैं खास, जमीर अहमद के कहने पे मैं आया, वो जताने की कोशिश करता है। फिर वो जो दावनगिरी है लाल पिला जब्बार, वो अपने तरफ से वो बोलता है कि अरे इतनी बदमाशी किया उसने पिछली दफा वीडियो, बल्कि क्या उनको पूछ के जाने के लिए कौन है, उनके नौकर है क्या? अरे ये चेयरमैन बैठा हुआ, तू क्या औकात है? तेरी औकात क्या है? तू कितना वफादार है? तू कितनी पार्टी को काम किया? हमें मालूम है तू कौन कौन सी वफादारी करा लेने देने की, हमें मालूम है। और यहां भी वही कर रहा तू। और तू बोलता कि चेयरमैन को पूछने क्यों, कौन है, उनके नौकर है क्या? अरे जब एक कमेटी है, एक इदारा है, एक नाम है, आपस में इत्तेहाद के साथ बैठे, खुशी खुशी से काम को आगे बढ़ाए, ताकि जिससे मिलत के लिए काम हो, कौम के लिए काम हो, बजाय उसके यहां मैं तू करके डिबेट कर रहे हो क्या? कब तक करोगे? हमारे लोगों में समझ नहीं तब तक करोगे ना, जब समझ आ जाए तो तुम कहां बचोगे। इसीलिए जो है हुकूमत कर्नाटक से भी कह रहे हैं, आप तो हमारे 5-6 वादे करना था, वापिस तो किए नहीं। यहाँ फूट डालने में भी मिस्टर सिद्धरामैया का हाथ है क्या, या कांग्रेस की पार्टी का सुरजेवाला का हाथ है क्या, यानी फिर राहुल गांधी का हाथ है क्या? ये पूछने पे मजबूर हो जाते हैं। आइंदा ये मिस्टर सिद्धरामैया और सुरजेवाला और डीके शिव कुमार सोचना चाहिए, ना वकीलिका के वोटों से पूरे तुम लोग हुकूमत बनाए, ना कुर्बा के वोटों से तुम लोग पूरी हुकूमत बनाए, ना लिंगायत के वोटों से तुमने हुकूमत बनाए। और मुसलमानों का वोट तो ज्यादा था सबसे, और मुसलमानों को ही तुमने बाजू कर दिया। हाँ, तो ये मुसलमान हिसाब लेंगे। अब इनकी वफादारी करने वाले कुछ उलमा जो है, कुछ उलमा जो अपने आप को बहुत 30 मरखा समझ रहे हैं, कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं, मिंबर पे खड़े होते हैं और दूसरों को ताकीद देते हैं, लेकिन इनके अंदर ही कुछ और है। इनके अंदर ही लालूची है, और इनके अंदर जब लालूची है तो कौम का भला कैसे होगा? और इनकी जुबानों में तासीर नहीं है, इन्होंने कौम को तोड़ा है। और जो आदमी जो है मिस्टर ये जो कांग्रेस पार्टी के मुसलमान लीडरों को सपोर्ट करवाया था, वो पूछ सकते थे ना कि भाई आप ये क्या बार बार जो है अहले सुन्नत जमात के नाम से बोल रहे हो, सबको साथ में लेके काम करो, सब तो उम्मत मोहम्मद ही है। इससे पहले मैंने कह चुका था, आला हजरत जैसे इंसान जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम लिख रहे थे, जाते जाते वहां उनका कलम रुक गया। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। वहां ना मुस्लिम का नाम है, ना मोमिन का नाम है, ना हिंदू का नाम है, सबकी सब उम्मत के नाम पर है। क्या मामला था इतना दानिश दूर अंदेशी रखने वाले इंसान जब ये कलम चलाए तो? और तुम लोग यहाँ उम्मत मोहम्मदी भी तकसीम कर रहे हो, तुम ही हो
नबी पाक का कलमा पढ़े हुए, तुम ही हो किबला रुख खड़े हुए, तुम ही हो उस इरकान अदा कर रहे हो नमाज के, दूसरी जमातें नहीं कर रही है। अगर तुम्हारा काम यह था कि सबको साथ में लेके चलते, पैलेस ग्राउंड में भर जाता, सबके लिए तसल्ली होती। अब यहाँ खेल किसने खेला? ये को पकड़ू जो है शाफी सादी, हर जगह उसने ऐसे ही चाल चला। जब जेडीएस में जो फायदा लेना वहां लिया, बीजेपी में जो फायदा लेना वहां लिया, अब कांग्रेस में क्या लेना वहां ले रहा। और कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क करेगा ये। जनता दल का भी बेड़ा गर्क, बीजेपी का भी गर्क हुआ, अब कांग्रेस का भी गर्क होगा। ये मैं कहता हूं, इसलिए अभी भी समझ जाए, अगर इनको प्रोग्राम करना है सारी जमात को साथ में लेके करें, ये फायदा है और अच्छा है, वरना और भी कुछ सोचना पड़ेगा। पूरी अहले सुन्नत वल जमात पूरी मिलकर मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म में आकर अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको क्यों एतराज है? मैं सारे उम्मत मोहम्मदी को साथ में लेकर के करा, ये प्रॉब्लम। आपको कोई बैनर तो नहीं लगाया ना, अहले हदीस नहीं आए, तबलीगी ना आए, ऐसा तो नहीं लगा रहे ना, सब जा सकते ना बाबा जी। तो फिर इससे सारी मीटिंग जो है उनके बड़े बड़ों को बुला करके साथ में क्यों नहीं बिठाया? जब आप मीटिंग कर रही हैं बार बार, उनके इदारे के जो बड़े रहबर हैं उनको साथ में लेकर के करते तो बड़ी अच्छी बात थी, ये बात ही नहीं उठती थी। अगर तुम अहले हदीस से पूछो वो कहेंगे हम सुन्नी हैं, जमात वाले से पूछो वो बोलते कि हम सुन्नी हैं, तबलीग वाले से बोलो पूछते कि हम सुन्नी हैं, सब तो सुन्नी ही दावा करते हैं। इस सिलसिले में आप किससे बात करेंगे, क्या कुछ? नहीं, हम तो पैगाम पहुंचा रहे हैं, समझ जाए, वरना हमारा तरीका ही अलग है ना शुरू से। हमें कब क्या करना है, कहाँ क्या करना है, हम लोग कर लेंगे। हमें इतना ही नाराजगी यही है कि इन्होंने सबको साथ में लेके किया होता तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा बेहतर होता। अब यहाँ साजिश साफ नजर आ रही है, ये बना करके एक प्लेटफॉर्म अपने नाम करने की कोशिश शाफी सादी कर रहा है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। लोग ये भी कहेंगे कि आप पहले से भी शाफी शादी के खिलाफ हैं, अब भी पर्सनली शाफी शादी को लेकर 1500 साल का एक बड़ा जश्न हो रहा है, इसको भी खिलाफ कर पर्सनली वो आपकी कुछ जाती वो होगी शाफी शादी। 1500 साल के बारे में कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ सब कुछ साथ में लेके करते तो अच्छा था। मुखालिफत कौन कर रहा है? शाफी शादी की मुखालिफत इसलिए कर रहा हूँ, ये जहां जहां से जब जब जिस जिस की जरूरत पड़ी उसे इस्तेमाल करता है। समझ में आ रहा ना? पर्सनल कोई बात नहीं है, लेकिन ये पर्सन सबको इस्तेमाल करता है और अपने आप को बड़ा सुन्नी बोलता है, ये डिफरेंस है। क्या पैगाम रहेगा अहले सुन्नत वल जमात के? देखो, सबको साथ में लेके करते, आज सब इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। फलस्तीन के अंदर बच्चे मर रहे हैं, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, उनके बारे में आज से किसी ने आवाज उठाई? उनके बारे में सबके प्रोग्राम किया? अब हमारे यहाँ DJLD में 5 साल से मामला चल रहा है, इसके बारे में किसी ने फिक्र किया? इसके बारे में कोई ऐसी जो जमायतें जम करके उनके लिए आवाज उठाई, या उनके लिए कोई लीडर सामने आया कि मैं तुम्हारा रहबर हूं? अरे बात कहाँ है, कहाँ करनी चाहिए? अभी हम वो गए थे, क्या वो इसके बारे में, खादरी जो शाहीन के बारे में। अरे भाई, गड़े मुर्दे उठाओगे तो कहां से शाहीन पैदा हुई, कहां तक आके रुकी, किस किस के जरिए आके रुकी, सारा उखड़ जाएगा। सबको जवाब देना पड़ेगा। वो इंसान को समझ नहीं, जब एक इंसान पूछा तो पूछ लेता, छोड़ देते, जाकर के उसे 10 करोड़ की बात कर रहे हो, जबकि किस माँ के लाल ने अगर ये कह दे कि IMA का पैसा नहीं खाया, मुझे बता दे कौन है का पैसा नहीं? कौन कौन नहीं खाया, बता दे। सबके हाथ लाल है अंदर, मालूम है, बातें खुलेंगी बहुत। बेचारा गया सूली चढ़ने एक रोशन बेग। शाहीन वाले भी खा कोई क्या बोले? शाहीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सियासतदानों की बात कर रहा हूं। शाहीन के बारे में ये बोला, उसने ये 10 करोड़ का जो मानहानि की बात करा, उसने ये गलत किया। अगर वो चुपचाप रहता तो बेहतर था, वरना अब कोर्ट में जाएंगे, कब से इदारा पैदा हुआ, ये इदारा यहां तक कैसे फैला, कहां कहां से इसके वहां से फंडिंग आई, कौन कौन इसमें शामिल है, ये सारा आएगा। बाबा जी, मुसलमानों की हालात बहुत ही खस्ता है, पढ़ाई के मामले में मुसलमान पीछे हैं। शाहीन एक ऐसा इदारा है जो कर्नाटक में डॉक्टरों की एक फैक्ट्री है,
डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, एक बड़ी तादाद वहां से पढ़कर बाहर जा रही है, अच्छी अच्छी पोजीशन में, सारी दुनिया में नाम है। एक बड़े इदारे के पीछे ऐसा टारगेट करना, पीछे पड़ना। पीछे नहीं पड़े भाई, कौन बोलता पीछे पड़ा? उनकी गलती उनके सामने रख रहे हैं। इदारे तो हमारे यहाँ बन्नरघट्टा रोड के अंदर इस्लामिक इंस्टीट्यूट थी, इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? क्या हाल किया है इन्होंने उसका? कौन बोले? यही जो मुसलमान की जो चलाने, एजुकेशन चलाने वाले थे, वही हाल क्या शाहीन का करना चाहिए? ये जो तुम्हारा डॉक्टर मुमताज बाहर कंट्रियों में यहाँ वहां जा करके यहाँ की गुर्बत दिखा करके ला करके कब्रिस्तान में बना लिया। गौसिया उनके तरफ से लेकर के आए, वहां पे वो कॉलेज बनी। सीके जाफर शरीफ वहां बनवाए, सीएम इब्राहिम यहाँ बनवाए। मुझे बताओ, ये सारे स्कूलें इन्होंने बनाई है परवेट, इससे पैसा इन्होंने हासिल कर रहे हैं। मुझे बताओ कितने गरीबों को, मुसलमानों को इन्होंने साथ दिया। तुम तो शाहीन की बात कर रहे हो, शाहीन भी तो पैसे लेते हैं। जब तुम पैसे लेके पढ़ा रहे हो तो इन्हीं में शुमार हो, तो तुम्हें स्कॉलरशिप के पैसे लेने की क्या जरूरत थी? वो तो मौलाना आजाद के नाम के पैसे थे ना। जितने उर्दू स्कूल बर्बाद किए आप ही लोगों ने बर्बाद किया, इसलिए आप लोगों ने बर्बाद किया ताकि मुसलमान कौम पैसे देके दूसरी जगह पे जाए। जहां गवर्नमेंट से फायदा उठाना था वो ना उठाए। कितने उर्दू स्कूल, चलो मैं बताता हूँ, मौलाना आजाद की ताले डाल के पड़े हुए हैं। अगर ये पैसा वहां काम ना आए तो फिर कहां काम आना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के लिए काम आ जाए? ये कोई खराब बात है? कितने तुम्हारे मुस्लिम इदारे हैं, वहां डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी, लॉयर सब बनते हैं, लेकिन हासिल क्या है? कितने लोगों को आपने आगे लेके गया ये बताओ? सबसे तो पैसे हैंट रहे हो, सब पैसा लेके तो पढ़ा रहे हो ना। स्कॉलरशिप तो गरीबों का हक था। मौलाना आजाद के स्कूलों को आप लोग आगे लेके जाते और मोहल्ले से एक कमेटी बनाते, एक हफ्ते में जाकर के बच्चों की पढ़ाई देखते, सही है या गलत है। उर्दू का बोलबाला होता, बच्चे 12वीं तक जाते आसानी से, और सारे लोगों का पैसा कटता एजुकेशन के ऊपर। मालूम है तुम्हारा, हमारा, सबका भी। जिसका गैर मुस्लिम फायदा उठा रहा, हमारा मुस्लिम कौम क्यों नहीं उठाती? और आप ही लोग अपने फायदे के लिए अलग अलग कॉलेज स्कूल बना करके वहां ना जाने दे करके गवर्नमेंट स्कूल में उल्टा माँ बाप को कहते हो कि आप बच्चों को पढ़वाओ। कैसे पढ़वाएगा मिडिल क्लास? और उल्टा ये बोलोगे कि जाहिल है। एक तरफ से इल्जाम लगाते हो कि आप माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़वाते, और दूसरी तरफ जो बच्चों को पढ़ने का रास्ता वही बंद करते हो। यही तो बातें हैं।